एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। ओके एंड इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। एयर साइन मौजूद है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने कार्ड नहीं लेने हैं। मैसेज ऑफ द डे, हैंगमैन का कार्ड है। मेजर अरकाना, एरीज और पाइसीज की एनर्जी है। दोनों मेजर अरकाना आए हैं। 10 नंबर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एयर साइन स्ट्रॉन्ग आया है। हैंगमैन की एनर्जी आई है, पाइसीज की एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स भी आया है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपका काउंटर पार्ट है, आपके डिवाइन सोल पार्टनर हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में ये मुझे लव लाइफ ज़्यादा आपकी नज़र आ रही है। ये आपकी शादी हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और मैसेज ऑफ द डे में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एक चीज़ तो लग रहा है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट तो नहीं है, चीज़ें लटकी और फंसी हुई हैं। नो कांटेक्ट वालों की यहाँ रीडिंग लग रही है, सेपरेशन है। दोनों लोग ईगो में आ गए हैं, दोनों लोग या तो साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कांटेक्ट में आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। एक फादरली फिगर, मस्कुलाइन मेल एनर्जी आई है, ठीक है। तो इसमें से जो मेल पार्टनर हैं वो ऑल ओवर एनर्जी में बहुत ही ईगो में हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ बिहेव कर रहे हैं। बहुत जल्दी से कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी इन्होंने दिखाई है, जो कि बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है। इनको आपको लेके जो ट्रुथ कोई सामने आया है, कोई सच्चाई सामने आई है, और काफ़ी क्लियर है डिसीजन में, काफ़ी क्लियर हैं शायद आपको लेके। काफ़ी रफ कोल्ड बिहेव करने वाले पर्सन हैं, और अटेंशन सीकर हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हैं। ये आपका भी है मिजाज, और इन्होंने आपको हमेशा इसी तरीके से रखा है। अभी भी ईगो और काफ़ी स्टबन नेचर में है, अभी भी जिद में अड़े हुए हैं, अड़ियल इंसान दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टावर है, हाई प्रीस्टेस है। ओके, ओके, आपने बहुत जल्दी से कोई डिसीजन लिया है। चैरियट कार्ड आया है। ये आपको, या तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं। चैरियट कार्ड से ये आपकी तरफ एक्शन अगर नहीं लेते तो ये काफ़ी जल्दी एक्शन ले रहे हैं, या आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, लीडरशिप क्वालिटी में हैं, तो ये काफ़ी आप बढ़ते चले जा रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हो, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। आपने बहुत तेजी से इनको
आपने बहुत तेजी से बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया है, बहुत जल्दी आपने एक्शन लिया है कि 7 ऑफ वैंड से आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच किया है। बहुत जल्दी आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपने अपने कुछ ऐसे लोग जो आपके सुकून में दखल देते हैं या कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं करते, आप उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ से डिटैच कर देते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि इन्होंने काफी आपको हर्ट किया है, आपको बहुत टाइम इन्होंने आपके लिए स्टैंड या सपोर्ट नहीं लिया। आप बीमार थे, आप बीमारी से थे, आपका कोई एक्सीडेंट या इंजरी टाइप की प्रॉब्लम थी, ऐसे टाइम पे भी इस पर्सन ने आपके लिए सपोर्ट नहीं किया, स्टैंड नहीं लिया, कोई मॉरली सपोर्ट भी नहीं किया। इन्होंने आपके सामने बड़े हेल्पलेस से रहे हैं। नो डाउट इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बावजूद इन्होंने आपके लिए ऐसे हाथ खड़े कर देते थे कि मतलब कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेस। ठीक है, और पेज ऑफ कप्स देख लीजिए, आपके लिए कुछ खड़े भी नहीं हुए, आपको हर्ट भी कर दिया। ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही सरसरी सी ये सॉरी, माफी मांगना चाहते हैं। ये आपसे यही कहेंगे कि पुराना जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है ये उसके लिए माफी है, और ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, दोबारा से कांटेक्ट में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एक माइंड गेम, एक मैनिपुलेशन ये आपके साथ जरूर करेंगे। ये आपके साथ माइंड गेम, कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, या ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी टेलीपैथी ही कांटेक्ट करके ये आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है। ये आजकल आपको बहुत ज्यादा काम में देख रहे हैं, बिजी देख रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत मेहनत करने वाले पर्सन है। आपने बहुत एफर्ट इस रिलेशन में भी लगाए हैं, इस पर्सन के लिए भी लगाए हैं, और अपने काम में भी आप बहुत मेहनत, आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है, और ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है आपकी। और अगर इन्होंने एफर्ट नहीं किए थे तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं आप तो बिल्कुल खामोश हैं, आप तो बिल्कुल चुपचाप खामोश, बिल्कुल सन्नाटे में हैं आप, इसीलिए ये आपकी तरफ ज्यादा पुल हो रहे हैं। ये आपकी खामोशी से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ये आपके साइलेंस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल हट गए हैं सिरे से। टावर एंडिंग है, देख लीजिए, लड़ाई हो गई है, रिश्ता खत्म हो गया, ऑल ऑफ सडन चीजें खत्म हो गई। ये जब तक समझ पाते कि इनका ये बिहेवियर, इनका जो एटीट्यूड, इनका कोई ऐसा डिसीजन, ये इनका स्टबन नेचर, इनकी ईगो इस रिलेशनशिप को खराब कर रही है। बार बार ये कुछ ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशन खराब हुआ। जब तक कि ये समझ पाते, रिलेशन ओवर हो चुका है। ठीक है, अब अगर इनको आपको लेके ट्रुथ क्लैरिटी नजर आ गई है, पहले अगर कंफ्यूज थे तो अब क्लियर हो गए हैं, पहले आपको लेके इनसिक्योरिटी थी तो अब सही हो गया है, डाउट थे अब सही हो गया। अब जो इन्होंने डिसीजन लिया था, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस टावर एंडिंग को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको तो क्लैरिटी मिल गई है, इनकी ईगो डाउन हो रही है, नो डाउट ये स्टबन तो हैं लेकिन धीरे से आना चाहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ आपका मामला चल रहा है अपने पर्सन के साथ, रिलेशन में, शादी में, तो फिर अब देखते हैं आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, आज के दिन भी आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। अगर ये आज आपको कांटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप काफी जिद में रहने वाले हैं, आप काफी गुस्से में रहने वाले हैं। आज अगर कोई आपके सामने आया तो आप तलवार उठा के घुसेड़ देंगे, बिल्कुल क्लियर है। आप बिल्कुल तैयारी से हैं कि आओ तो बस जरा, बिल्कुल नजारा आप दिखाने को तैयार हैं, लड़ाई कर सकते हैं। आज आप काफी ईगो में रहेंगे। आज आपको जो डिसीजन आप क्लियर लेते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है आज क्लियर कट आप डिसीजन सुना के मामला रफा दफा कर रहे हैं। अगर ये पर्सन सुलह के लिए भी आएंगे तो ऐसा लग रहा है आप लड़ाई करेंगे बहुत ज्यादा। आप बिल्कुल कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, आप भी जिद पे अड़े हैं, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप। ओके, और स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टुक बात करके खत्म करेंगे। हैंगमैन का है, सिचुएशन क्लोजर नहीं मिला है, सिचुएशन आप दोनों के बीच में लटकी फंसी है, और आज के दिन भी लटकी ही फंसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब आप मिरर कर रहे हैं, अब आप
हैंगमैन से आप ये जो अब सिचुएशन काफी लंबे टाइम का आप लोगों का नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है, क्योंकि हैंगमैन की सिचुएशन है, मतलब कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। नो कांटेक्ट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। पहले आपके पर्सन करते थे, जब इनको रिश्ता खत्म हो गया, आपने डिसीजन क्लियर ले लिया, आप खामोश हो गए हैं, तो अब इनको खलबलाहट मची है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब आप जिद में आ गए। मैं अगर कहूं तो आप बिल्कुल इनकी परछाई हैं, परछाई नहीं, आप इनको इनकी की तरह ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। आज आप इस सिचुएशन में इसलिए भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स से आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम और बहुत बर्डनाइज है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, ठीक है। और अब आप इस बर्डन को और बढ़ाना नहीं चाहते, स्पेशली आप इनका बर्डन नहीं उठाना चाहते। आपने इसीलिए इस रिलेशनशिप को ओवर करके आप आगे बढ़ गए हैं कि आपको ये समझ में आ गया है कि ये पर्सन आपका सिर्फ और सिर्फ बर्डन बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी लाइफ में इनका कोई कंट्रीब्यूशन या इनिशिएटिव है नहीं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में सिर्फ मजीद बर्डन बढ़ाते हैं, ओके, स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ये हैंग सिचुएशन, नो कांटेक्ट में रहना, लंबे लंबे टाइम तक लड़ाई चलना, ये आपको टॉक्सिक लगती है, ये आपको नेगेटिविटी लगती है, ये आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, मजीद आपकी लाइफ का बर्डन बढ़ाती है कि आपकी ओवर थिंकिंग होती है। आप इन सब चीजों से छुटकारा पा गए हैं। और अगर ये पर्सन आज के दिन आते हैं और ये चाहते हैं कि इसमें मूवमेंट आ जाए क्योंकि इनको आपकी जरूरत है, ये आपकी तरफ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में काफी स्ट्रेस है और इनको लग रहा है कि आपकी याद इनको इसीलिए आ रही है क्योंकि आप इनको बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये पर्सन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही है, बर्डन बहुत चल रही है, और ऐसे टाइम पे ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में होने चाहिए। तो ये सुलह करने आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे सुलह करते हुए आज के दिन दिखाई दे नहीं रहे हैं और आप लोग मिरर कर रहे हैं। डिवाइन सोल पर्सन है, तो आज आपका कोई सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, वो आज के दिन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सिर्फ एक लव एंगल में ही मत देखिएगा। बहुत लोगों की चीजें एक पार्टनर से रिलेट हो सकती हैं, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स जरूरी नहीं है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, वो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं तो आपके पार्टनर ही हो, नहीं। ये कोई भी आपका सोलमेट, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका सोलमेट पर्सन है, वो आपको कांटेक्ट करेगा जिससे कि आपकी नाराजगी चल रही है, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, पार्टनर तो है ही, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अगर ऐसी कुछ जो है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली आपके लिए काम करे, ठीक है। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि ये भी बहुत आलसी हो गया तो इसको काम पकड़ाएं। ये काम तो करे कम से कम, काम चोर हो गया आजकल, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।